Good morning, students. Today we will discuss about the sexual reproduction. First of all, we define the sexual reproductions. Sexual reproductions is a process which involves a formation of male and female gametes, either by same individual or by different individual of the opposite sex. These gametes fuse to form the zygote, which develops to form the new organism. That the whole process are known as the sexual reproduction. And now the numbers of events take place in a sexual reproduction. See the flowcharts of events of sexual reproduction. Events in sexual reproductions. After attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibits events and processes that have remarks of fundamental similarity. For convenience, these sequential events may be grouped into the three distinct stages, namely pre-fertilization events, fertilization event and post-fertilization events. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं उनको हम तीन भागों में यहाँ पर बांटे हैं. पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. Pre-fertilization events include all the events of sexual reproduction prior to fusion of gametes. गैमीट के फ्यूजन से पहले के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं. नाउ दीज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर अगेन divided into two. Number first one is the gametogenesis and number second one is the gamete transfer. First of all, we define the gametogenesis. See the flow chart of gametogenesis. This is the flow chart of gametogenesis. Gametogenesis is a formation of gamete, is a process of formation of gamete that are known as the gametogenesis. Gametogenesis में दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज द होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स भी बोलते हैं उसको. दूसरा है हेट्रोगैमीट्स और डिसिमिलर गैमीट्स यानी एन आइसोगैमीट्स. तो सिमिलर गैमीट्स को होमोगैमीट्स बोलते हैं और डिसिमिलर गैमीट्स को हेट्रोगैमीट्स बोलते हैं. होमोगैमीट्स का एग्जाम्पल है आपका क्लैडोफोरा और हेट्रोगैमीट्स जो होते हैं, डिसिमिलर गैमीट्स होते हैं, वो एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है. अगर मेल है तो मेल में जैसे कि प्लांट में एंथ्रोजॉइड बोलते हैं और स्पर्म इन एनिमल केसेस में बोलते हैं. उसी तरीके से प्लांट में फीमेल में एग बोलते हैं और स्पर्म में ओवा बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड. तो गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है. और गैमीट समान है तो उसको होमोगैमीट्स बोलते हैं. अगर गैमीट्स दोनों डिफरेंट है तो उसको हेट्रोगैमीट्स बोलते हैं. सी द फिगर इन योर एनसीईआरटी बुक. जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, दिस इज द आइसोगैमीट्स. क्लैडोफोरा का आइसोगैमीट्स है. दोनों गैमीट्स कैसे दिख रहे हैं? समान दिख रहे हैं, इसलिए इसको आइसोगैमीट्स बोलते हैं. ठीक है. हेट्रोगैमीट्स, हेट्रोगैमीट्स देखिए, ये फीमेल गैमीट्स है, ओवा है और एग है. ये मेल गैमीट्स है. दोनों डिसिमिलर है, एक बड़ा है एक छोटा है, इसलिए ये हेट्रोगैमीट्स. तो ये किसका है? फ्यूकस, एल्गा फ्यूकस का है ये गैमीट. स्पर्म के ह्यूमन केसेस में देख लीजिए, ये स्पर्म है. ठीक है. मेल स्पर्म और फीमेल का ओवा. होमोसेम्पियंस यहाँ पर दिया गया है. ये क्या है? हेट्रोगैमीट्स के. तो ये आपका ए, फिगर ए जो है वो आपका होमोगैमीट्स है. फिगर बी एंड सी दोनों एग्जाम्पल हैं हेट्रोगैमीट्स के. ठीक है.
गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान गैमीट्स बन जाने के बाद अब क्या प्रोसेस होता है, गैमीट का ट्रांसफ़र होता है। तो गैमीट का ट्रांसफ़र के लिए आप फ्लो चार्ट देखिए, सी द फ्लो चार्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का ट्रांसफर्स में आप देख रहे हैं कि मेल गैमीट्स जनरली जो होते हैं मोटाइल्स होते हैं। मोटाइल मीन्स मूवेबल्स होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दियर एजेंसीज। एंड फीमेल गैमीट्स आर स्टेशनरी। फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, जहाँ पर वे ओरिजिनेटेड होते हैं वहीं से वो कुछ दूरी पर मूव करते हैं और बाहर की तरफ नहीं आते हैं। कोई एजेंसी इसमें जनरली वर्क नहीं करता है। सो दैट मेल्स आर मोटाइल एंड फीमेल्स आर स्टेशनरी। तो मेल गैमीट्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, कुछ फंजाई और एल्गी में जो होते हैं, दोनों के दोनों ही वो गैमीट्स जो होते हैं वो मोटाइल्स होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेट्रोफाइट्स में वाटर इज़ अ मीडियम फॉर ट्रांसफ़र, यानी मेल गैमीट्स के ट्रांसफ़र के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन सभी प्लांट्स ग्रुप में। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो जनरली क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं बाय विंड, जनरली विंड के द्वारा क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं। और एंजियोस्पर्म में दो तरह के जो होते हैं गैमीट्स का ट्रांसफ़र होता है। वो होता है पहला सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है बाय क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पर उसका पोलिन ग्रेन जो होता है उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पर आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है, इसको सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस पोलिनेशन में आप देख रहे हैं कि इसमें जो होते हैं बहुत सारी एजेंसीज़ के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, यानी नंबर्स ऑफ एजेंसीज़ के रिक्वायरमेंट होंगे। जैसे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन को अगर रीच करना है, सेटल डाउन करना है, तो किसी न किसी एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉस पोलिनेशन में। तो अगर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे पोलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली। विंड की एनिमोफिली, एनिमल की रिक्वायरमेंट होगी तो जूफिली, बैट की, चिरेप्टोफिली, बर्ड्स की, ऑर्निथोफिली, एंड की, मार्मिकोफिली, स्नेक की, ऑफियोफिली और स्नेल की, माल्कोफिली। इस तरीके से ये क्रॉस पोलिनेशंस के टाइप्स हैं। तो मेल जो होते हैं वो मोटाइल्स होता है और फीमेल जो होते हैं वो स्टेशनरी होती है। तो इस तरीके से गैमीट्स जब ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, गैमीट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उसके बाद सेक्सुअल साइकिल्स के नेक्स्ट इवेंट्स जो होते हैं वो स्टार्ट होता है। उस इवेंट का क्या नाम है? उस इवेंट्स का नाम है फर्टिलाइजेशन। जैसा कि गैमीट्स का ट्रांसफ़र हो चुका है, आपको मैंने अभी बताया, फ्लो चार्ट में दिखाया कि गैमीट्स किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं प्लांट केसेस में। अब गैमीट ट्रांसफ़र के बाद नेक्स्ट इवेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के लिए आप फर्टिलाइजेशंस का फ्लो चार्ट देखिए। सी द फ्लो चार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? Fertilization is a process during which male and female gametes fuse with each other and form a zygote. That process are known as fertilization. फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस, अगर प्लांट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो किस प्लांट ग्रुप में पाया जाता है? तो एल्गी में पाया जाता है। अगर एनिमल की बात करते हैं तो फिश और एम्फीबियंस में जो होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो प्लांट केसेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस प्लांट ग्रुप में पाया जाता है? तो फंजाई, ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। और एनिमल ग्रुप्स की अगर बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो होते हैं इसमें दिखाया गया है, लिखा गया है यहाँ पर नोट्स में, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस वल्नरेबल टू
प्रीडेटर्स, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वल्नरेबल्स होते हैं प्रीडेटर्स से, ठीक है। इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स टेक प्लेस। जैसा कि मैंने अभी फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको बताया, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो जाने के बाद अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट इवेंट जो होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फॉर पोस्ट फर्टिलाइजेशन दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है? दोज प्रोसेसेस विच टेक प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशंस दैट्स आर नोन एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एंड दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप। दो पार्ट्स में ये डिवाइड किए गए। नंबर फर्स्ट वन इज द जाइगोट एंड सेकेंड वन इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। See the flow chart of zygote, how the zygote is formed. This is the flow chart of the zygote. Post fertilization events in a sexual reproduction after the formation of zygotes are called post fertilization events. That zygotes are diploid in nature. फर्स्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये जाइगोट जो होता है फर्स्ट सेल होता है ऑर्गेनिजम्स का। जाइगोट कैसे बनता है आप जानते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं फ्यूज करते हैं तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। अब ये जाइगोट जो होता है अंडरगो मियासिस, अगर मियासिस के थ्रू डिवाइड होता है तो वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या क्या हैं? जैसे मोनेरेंस है, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं। उसी तरीके से अगर इसको डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना हो जाइगोट से तो वहाँ पर जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे जैसे कि टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से जाइगोट्स के द्वारा जो होते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स और हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पर कौन कौन से सेल डिविजन्स होते हैं वो आप यहाँ पर देख चुके हैं। उसके बाद जो होता है इस जाइगोट फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस, सी द एम्ब्रियोजेनेसिस, it is a process by which the embryo form and develops from the zygote. That process are known as the embryogenesis. एम्ब्रियो का डेवलप होना, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलप होना ही क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। जनरली इन प्लांट केसेस में देखिए जाइगोट से जो होता है माइटोटिक डिवीजन होने के बाद यहाँ पर नंबर्स ऑफ सेल्स बनते हैं और ये सेल जो होते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं और अंडरगो मॉडिफिकेशंस के थ्रू जो होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड आर्गन फॉर्मेशन करते हैं। और ये आर्गन जो होते हैं आर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम जब मिलकर एक ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं तो इस तरीके से जो होता है एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से एक ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। प्री फर्टिलाइजेशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशंस आर अगेन डिवाइडेड इनटू इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन again divided into zygote and embryogenesis. By using of these methods and organisms are developed. I think आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।